नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। तो दर्शकों, आज हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि कब हमें समझना चाहिए कि अब हम सतयुग के समय में प्रवेश कर चुके हैं। सतयुग के क्या क्या लक्षण हैं। तो इसीलिए आज मैंने ब्रह्म ज्ञानवाणी धर्म ग्रंथ से कुछ ऐसे ही दोहे चुने थे सतयुग के बारे में, जो कि मुझे लगा कि मुझे आप सभी लोगों के साथ इनके विषय पर चर्चा जरूर करनी चाहिए, जिससे कि आपको भी यह पता चल सके कि सतयुग वास्तविकता में है क्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले दोहे के साथ, जिसमें कि परमात्मा लिखवाते हैं, सतयुग वा को नाम है, नरमन लोभ न होए, जो धन है संसार को बांट खाए सबको। सतयुग एक ऐसा युग है जहां पर कि मनुष्यों के मन में लोभ, लालच आदि विकार नहीं होते। उनके पास जो भी धन है वह उस धन को केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए ही इस्तेमाल नहीं करते, वे उसे सबके साथ मिल बांटकर बरतना पसंद करते हैं। वे दूसरों पर दया दिखाते हैं, न कि क्रूरता के कर्म करते हैं। वे नहीं चाहते कि मेरा धन सिर्फ और सिर्फ मेरे ही पास रहे, वे अपने जीते जी उसे दान में और पुण्य के कार्यों में लगाना चाहते हैं। आगे लिखा है, दया भाव मन में बसे, हत्या कभी न होए, सतयुग में है सत्यता, पाप करे ना कोई। सबके मन में दया के भाव का बसेरा होता है। कोई भी किसी की हत्या पर नहीं तुलता, किसी की मृत्यु नहीं करता। सतयुग में है सत्यता, पाप करे ना कोई। सतयुग में सत्य बसता है, वहां पाप कोई भी नहीं करता। सतयुग में भी काम है, पर ना है बदनाम, उम्र समय सब जानते, नर भजते मन राम। सतयुग में भी काम वासना का बसेरा तो है, पर वहां पर सब इस भावना को समझते हैं। वे इसके कारण अपने नर्तन को बदनाम नहीं करते। वे समझते हैं कि इसकी अति हमारे जीवन को पतन की तरफ ले जा सकती है, इसीलिए वे राम नाम के सुमिरन से अपने मन के भीतर इसे भी बसाए रखते हैं और परमात्मा के भजन में भी निरंतरता से लगे रहते हैं। कम ज्यादा काऊ धन नहीं, सतयुग दे भगवान, सत्य कर्म करे आत्मा, यही सत्य पहचान। परमात्मा उस समय में किसी को भी कम या किसी को ज्यादा धन नहीं देते। सत्य कर्म करे आत्मा, यही सत्य पहचान। सभी आत्मा केवल और केवल सत्य के ही कर्म करती हैं और यही सत्य का सूचक है। आगे लिखा है कि नर्तन में कोई कोढ़ ना, निर्मल काया होए, जब जब या संसार में पाप रहे ना कोई। नर्तन में कोई भी रोग, कोई भी कोढ़ नहीं लगता। वह काया हमारी निर्मल की निर्मल ही रहती है। कब? जब संसार से पाप नष्ट हो जाता है, जब सतयुग का समय आने लगता है, उस समय। अति न काई बात की, सतयुग समय में होए, कलयुग में ही अति है, दुख पावे सब कोई। किसी भी वस्तु की सीमा से अधिक अति हानिकारक होती है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि सतयुग का समय आने पर किसी भी चीज की अति नहीं होती, वह अपनी सीमा तक ही सीमित रहती है। यही सतयुग के सूचक हैं। इन बातों से हमें पता चलता है कि कब हमें समझना चाहिए कि कब हम सत्य के युग में, सत्य के युग सतयुग में प्रवेश करने वाले हैं या प्रवेश कर चुके हैं। जब हम अपनी भूमि से पाप को नष्ट करने के छोटे छोटे कदम उठाएंगे, तभी हम जाकर सतयुग में प्रवेश कर पाएंगे। तो चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार।